हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है और इसका फॉर्म भरने का तिथि भी स्टार्ट हो चुका है। 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक इसका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। तो साथियों, जब तक आपका फॉर्म फिलअप चल रहा है तो इसी में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में एक और शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। यदि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो आपका पिछला 4 से 5 सालों में पेपर हुआ होता है, जो नई भर्ती आती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है। इस बार भी आपके आगामी 2026 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछला आपका 4 से 5 साल में पेपर हुआ होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लगातार आपके लिए एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करें लगातार। तो आप लोग फॉर्म भरते रहिए और लगातार सुबह 11 बजे क्लास करते रहिए, क्यूज करते रहिए। क्योंकि जो आपका पिछला 4 से 5 सालों में पेपर हुआ है, लगभग मान के चलिए कि 35 से 40 शिफ्टों में पेपर कंप्लीट हुआ है, तो हम 30 जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ नए नए प्रैक्टिस सेट को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डेली आपको टारगेट भी हम दे रहे हैं। आज के सेशन में आप सभी का टारगेट 45 क्वेश्चन सही करने का होगा। देखिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर बनता है और आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करेगा। क्योंकि इस बार आपके पेपर में माइनस मार्किंग हटा दिया गया है, यानी आप 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पेपर में 38 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के और इसके अलावा 37 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 300 नंबरों का आपका पेपर होगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी के पास 2 घंटे का समय रहेगा। तो आप 70 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे और ये भी चेक करिए कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में पूछा गया था और आने वाले 2026 के पेपर में आपको इसी टाइप के क्वेश्चनों को तैयार भी करना है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर आप करिएगा कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 ये किस अधिकार से संबंधित है? तो ये समता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18, पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? बताइए, इनमें से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? बताइए। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में मौजूद होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी WPL के लिए संपर्क नंबर क्या होता है? उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर कितना होता है? तो 1090 यानी 1090 होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? बताइए, मामल्लापुरम उत्सव ये किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है मामल्लापुरम उत्सव। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो टोटल 16 महाजनपद थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले यानी कमिश्नरी के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी हैं? बताइए, कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो एसपी होते हैं, यानी जो पुलिस अधीक्षक होते हैं।
डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो कि खरीफ की फसल नहीं है? पहले ये देखिए कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है। जैसे सोयाबीन आपकी एक खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है, मक्का है, लेकिन जो गेहूं होता है ये तो रबी की फसल है। इस टाइम चल रही है भाई रबी के मौसम, जो ठंडी के समय होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह इनमें से कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है और डेली का आपको जो क्लास अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि अपनी तैयारी ग्रुप में चल रही है। इस सीरीज में कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है, तभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होने वाली है। जो भी आपका डाउट होगा आप शेयर करेंगे तो सभी मिलकर उसे काफ़ी अच्छी तरीके से हल करने वाले। तो इसलिए आप डेली क्लास करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसी क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। इस बार हमें एक सीट से मतलब रखना है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? किसके कारण? तो चौरी चौरा घटना कारण। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल जो बोर्दो पोर्ट ऑफ मून है ये किस देश में स्थित है? तो ये फ्रांस देश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसे मेरठ में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? 912 लिंगानुपात है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी राजस्व परिषद की स्थापना। ऑप्शन है राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा था 2024 के पेपर में। ये हम पेपर आपका 2024 का करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि 1000 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था, जो 2016 में आपका विमुद्रीकरण हुआ था। विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। जीएसटी का तात्पर्य क्या होता है? जीएसटी का तात्पर्य क्या है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का तात्पर्य। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बताइए इनमें से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो मनीला होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आप बताइए कि कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? कमेंट सेक्शन आप बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, बताइए। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम दिया गया था? तो विक्रम दिया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? बताइए, श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो ये सांवला का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? बताइए, शाखा मृग ये किस शब्द का पर्यायवाची होता है? तो ये बंदर का पर्यायवाची होता है शाखा मृग। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे बोलते हैं युद्धपोत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? खिड़की खुलने से होगा या पर होगा? बताइए आप जरा। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, तो इनमें से जो से है ना, ये आपका अशुद्ध है। देखिए कौन सा इनमें से अशुद्ध है भाई? तो भाई हमें संबंधी भी देखना है, यानी कारक संबंधी गलत है भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए कि किसके नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते ही नहीं, केवल पुल्लिंग होते हैं। तो किसके नाम? तो जो समुद्र को नाम होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो समुद्र के नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो साथियों, जो हम पिछला 5 सालों का पेपर करेंगे ना, तो इसमें हम देखिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि पिछले सालों में किस लेवल के सवाल पूछे गए। जो हम लोग नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से आराम से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी बातेंबाजी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? बताएंगे आप लोग। तो दल का प्रयोग एक वचन में होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? में बताइए कौन सा कारक होता है? सभी बताएंगे। में यानी अधिकरण कारक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय इनमें से कौन सा है? बताइए, इसका संधि विच्छेद करिए, क्या बनेगा राइट आंसर? तो देखिए मूल शब्द आपका तर है और प्रत्यय लास्ट में आकर जुड़ता है तो आवट हो जाएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास लगा है? आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास लगा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 34 को। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो लाख होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए और बनाइए भी। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैन प्लस इंद्र होगा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? इनमें से कौन सा विवरण चिन्ह है? बताएंगे। ये तो आपका उप चिन्ह है भाई, ठीक। और ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह इसको कहते हैं।
आप सभी से ब्यूरोड चिन्ह की बात कर रहा है, तो आप बताइए कौन सा इनमें से ब्यूरोड चिन्ह की बात करें तो भाई ब्यूरोड चिन्ह तो यही ऑप्शन बी आपका दे रखा है ना भाई, यही होता है। ये जो आपका छोटा सा एक नीचे लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्प विराम बोलते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। और जो ऐसे रहता है इसको क्या बोलते हैं भाई, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो इनमें से ब्यूरोड चिन्ह आपका ऑप्शन बी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। इनमें से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शा रहा है, तो दर्जन भाई। एक दर्जन में कितने होते हैं बताइए आप लोग, ऑप्शन बी सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। कमेंट बताइए कि एक डोजन बराबर कितना होता है, डोजन मतलब आपका दर्जन होता है, तो एक दर्जन में कितनी नंबर होती है, कमेंट सेक्शन बताइए। तो चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें नाम धातु क्रिया है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य में कौन सा काल लगा है, तो इसमें अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान का लगा हुआ है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 को, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है, इस वाक्य का जो वाच्य होगा वो क्या होगा, तो कर्मवाच्य होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठिठक जाना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ठिठक जाना यानी रुक जाना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका अनभिज्ञ होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। इन विकल्प में से एक लोकोक्ति दिया है तो उसको आपको चयन करना है, बताइए कौन सा है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, तो ये आपका क्या एक लोकोक्ति है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, टोटल 11 आपके काव्य रस हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बताइए। जैसे जिसका है, सो है, जो है, लेकिन आपको नहीं है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भाई उपमा अलंकार है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो भाई दूध में नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलिया छंद बनता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है। सूरसागर कृति के कवि कौन है, बताइए, तो सूरदास है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ। बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो इनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है,
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपका पेपर अभी मान के चलिए 3 महीने बाद होगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होना है। तो आपका पेपर मान के चलिए मई में ही हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में तो आप जानते हैं कि होमगार्ड का पेपर है 25, 26, 27 अप्रैल। आपका पेपर हो सकता है कि इसके बाद यदि कराएं आयोग तो आपके मई के लास्ट वीक में करा सकते हैं। तो अभी हमारे पास मान के चलिए कि 5-5.5 महीनों का समय, तो इसी में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। लगातार हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और डेली का हम आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में देते रहेंगे, उसको आप देखते रहिए बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ से आपकी तैयारी और भी अच्छी लेवल की होगी। तो इसलिए हम कहते हैं आप डेली क्लास सुबह 11 बजे करिए। हो सकता है कि 1-2 दिन से एक और क्लास बढ़ा दें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द पूरे 5 सालों का पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ओके, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। आप लोग क्लास जैसे अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आए। ओके, देखिए भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं? बताइएगा। तो ये स्थानवाचक के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? नीरद होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है बताइए? तो वाल्मीकि जी हैं। देख सकते हैं आपके पेपर में कैसे पूछे गए थे पिछले सालों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके मौजूद होता है? कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। चलिए एक सवाल बताइए कि पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया था। बताइए, आईक्यू लेवल अपना चेक करिए कि आप सभी को याद हुआ है कि नहीं। पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? जैसे सिरके में तो आपका एसिटिक होता है, लेकिन आपको बताना पालक में। ऑप्शन भी इसी में है भाई आपका, कमेंट सेक्शन बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को हल करिए। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो ये कर्नाटक राज्य का उत्सव है हम्पी नृत्य। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098। जैसे WPL के यानी वुमेन पावर लाइन के लिए 1090 है, तो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो आपातकालीन नंबर है वो 1098 है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं? मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं? तो कुषाण लोगों की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन को 1911 में फिर से समाप्त कर दिया गया था। इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? व्यवसायिक उपयोग के लिए जो सब्जियां हैं, फूल है और फल है, इनको उगाना क्या कहलाता है? तो उद्यान कृषि कहलाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? वर्ष 2011 में भारत में जनगणना हुआ था, तो इसमें जो काम किया गया था वो कितने चरणों में किया गया था? तो पूरे 2 चरणों में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया था, तो इसके बदले जो इसका नाम बदला गया था क्या रखा गया था?
बताइए, तो मानवाधिकार परिषद रखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? बताइए, वर्ष 2016 में जो आपका नोटबंदी हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय डॉक्टर उर्जित पटेल थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा 2017 में। तो साथियों एक सवाल बताइए, जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? बताइए सवाल का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। सभी बताएंगे भाई कि सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा बना था, बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात जो है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा होती है? तो म्यांमार की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। तो हरिवंश राय बच्चन है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम इस बार आप सभी से पूछा तो प्रज्ञान था भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज के सेशन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो परमवीर चक्र होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आज के सेशन से आप सभी का कितना स्कोर है? आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देना, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, क्योंकि इस बार आपका माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको अपनी आदत बनानी है। ओके, ऐसा नहीं कि आप माइनस मार्किंग है, आपने दिया एग्जाम तो स्किप करेंगे क्वेश्चन को, नहीं। चाहे आपको आए या ना आए, आपको आंसर करना ही करना है। डेली सुबह 11 बजे आपकी क्यूज होती है, इस क्यूज को आप लगाइए, यहाँ से अपनी तैयारी की देखिए कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, प्लस पिछले सालों का क्वेश्चनों को चेक करिए। ओके, और भी कोई डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन बताइए। प्लस आप पहले तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिए भाई। आपको अप्रैल से पहले सभी डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से बनवा लेना है। जो आपका अप्रैल बीता है प्लस 30 जनवरी के पहले सभी डॉक्यूमेंट अच्छी नए आप बनवाना होगा। आपको पुराना मत लगाएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी के चलते अपना पुराना, जैसे आपका आय जाति निवास होता है, सब पुराना लगा देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई ध्यान से सोच समझकर अपना फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट रेडी करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते साथ एक और नए क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 के लिए, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।